आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ज़िमनी या फिर आम इंतखाबात, नून लीग के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात और सिंध के बल्दियाती इलेक्शन पर उठते सवालात। वो कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो इमरान खान की सियासत समझने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान सरप्राइज पर सरप्राइज देकर इन्हें हैरान परेशान कर रहे हैं। सारे तज्जियाकारों और तजर्बाकारों का दावा था कि इमरान खान पंजाब हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, असेंबली नहीं छोड़ेंगे, मगर सारे अंदाजे गलत साबित हुए। तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब असेंबली से इत्तेमाद का वोट भी लिया और फिर असेंबली भी तहलील कर दी। अब अगली बारी पख्तूनख्वा की है। 2 सूबाई असेंबलियों की तहलील के बाद अब देखना यह है कि विफाकी हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात कराएगी या फिर आम इंतखाबात। लेकिन इमरान खान का दावा है कि वो अप्रैल में इंतखाबात होते देख रहे हैं। ये बात खान साहब ने आज मुलाकात में वाज़ेह कर दी। इस मुलाकात में मैंने खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से यह बात महसूस की कि इन्हें पूरा यकीन है कि अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे। दूसरी अहम बात, इमरान खान ने निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया भी दिया है। और इमरान खान साहब से जो आज मुलाकात हुई, इसमें मैंने अंदाज़ा लगाया कि एक तरफ इमरान खान साहब अब चाह रहे हैं कि किसी तरह से मामलात को आगे ले जाया जाए। बार बार उन्होंने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस तरह इस्तेमाल की कि हमें आगे बढ़ना है। इस्टेब्लिशमेंट से शिकवे बहुत ज़्यादा उन्होंने किए, मगर साथ वो ये भी कह रहे थे कि आगे मुल्क को अगर लेकर जाना है और मौजूदा बहरान से निकालना है तो वाहिद हल ये है कि सब मिल बैठ कर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की कोशिश करें और जो इंजीनियरिंग हो रही है इसको रोका जाए। और साथ उनके कॉन्फ्रेंस की वजह ये भी नज़र आ रही थी, वो कहते हैं, इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी अब इनके पास रास्ता कोई नहीं है, या तो IMF की शराइत माने और फिर मिनी बजट लेकर आएँ, टैक्सेस लगाएं, बिजली, पेट्रोल, गैस सब कीमतें बढ़ाएं तो इनको नुकसान है, और अगर ये नहीं जाते और डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल बनेगी दूसरी सूरत में तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इमरान खान साहब को ये लग रहा था, उनकी बातों से लग रहा था कि हर सूरत में इनको इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। मंगल की तारीख का बाकायदा उन्होंने कह दिया, कल के दिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ भी तहलील करने का उन्होंने कह दिया है, और फिर इमरान खान साहब का जी जुमेरात तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर मैंने हमारे जो कलीग है शाहिद इस्लाम साहब, उनके हवाले से सवाल किया, उनकी गिरफ्तारी, और इस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया बहुत ज़्यादा कि ये तो बड़ा गलत है, बड़ा जुल्म है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का ये कहना है कि हमने नाम वो दिए हैं कि जो नून लीग के लिए काबिल कबूल हों पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लिए। अब ये बड़ा दिलचस्प था, और ख़ास तौर पर एक चीज़ का मैं यहाँ पर तज़किरा ज़रूर करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब के चेहरे पर एक मैंने ख़ास मुस्कुराहट देखी जब उन्होंने मार्च और अप्रैल में इलेक्शन का जिक्र किया। बाकी शिकवे शिकायत सब चीज़ें और थी, तो ये मुस्कुराहट ऐसे था जैसे उनको इस चीज़ का कहीं यकीन है, यकीन दहानी है, क्योंकि एतमाद का वोट पंजाब में जो मिला ये इमरान खान साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये उन्होंने खुद ये बात वाज़े तौर पर कही कि जी हमें 10 से 15 लोगों का अंदाज़ा था, कुछ तो सामने आ चुके थे, खातून थी, एक दूसरा शख्स, उनका बार बार कहा जी बड़े हर वक्त पैसे मांगता रहता है, और फिर उन्होंने कहा 10 से 15 लोग। लेकिन जिस तरह से चीफ विप ने यकीन दिलाया था वो लड़का दुरुस्त साबित हुआ और हमारे लोग 186 पूरे हुए, हमने सबसे ही छुपाया हुआ था। वहाँ से इमरान खान कहते हैं सियासत बिल्कुल बदल चुकी है। अब मेरा जो सारा एनालिसिस है इस मुलाकात के बाद, इन सवालों जवाबात के सिलसिले के बाद, इमरान खान साहब की बातों से ये लगता है कि उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ है और मामला को आगे ले जाना चाहिए। सदीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।